हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, हम आज 6th क्लास की सेकंड क्लास लेके आ रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज से पहले जितना भी कंसेप्ट था हमने फर्स्ट क्लास में करवा दिया है और आज हम एक्सरसाइज करेंगे प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो आपने ध्यान से समझना है और एक एक सम को लेकर समझ चलेंगे हम। ये नहीं है कि बीच में छुड़वाएंगे, बिल्कुल एक एक सम समझाएंगे और अगर पूरी होगी तो हम पूरी करवाएंगे, नहीं हुई, ज़्यादा वीडियो लंबी बनी तो हम कम करवा देंगे, अगली वीडियो में करवा देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे इसमें हम पूरी करवाएंगे। ठीक है, लेकिन बीच में पता क्या है, अगर आपको कम समझ में आना कि मानिए 2 सम ही समझ में आए, ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बोर हो रहे हो लगातार वीडियो देख के, तो आप वीडियो को बाद में देख लेना, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज पूरी हो जाए, अगर इसी क्लास में अगर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है तो आप जितना आपके माइंड में समझा जाए एक टाइम, ठीक है, तो आप उतने सम करिए। ज़्यादा जरूरी नहीं है कि लगातार हम एक ही एक्सरसाइज कंप्लीट करें। ज़्यादा प्रेशर से पढ़ोगे तो आप वही बात है, बोरिंग बन जाएगी क्लास, और बोरिंग हमने बनना नहीं, हमने एक एक चीज समझनी है। ठीक है, वैसे समझ में आ गई तो आप खुद भी कर लोगे और बोरिंग भी नहीं लगेगी आपको। ठीक है, तो हम क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्नावली है, क्लास है 6th। ठीक है, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसका पहला सवाल है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला सवाल क्या है, रिक्त स्थानों को भरिए। बच्चों, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, और वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आप बाद में कर देना चल वीडियो को शेयर, ठीक है। आप क्लास को समझे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने नजदीकियों के पास, अपने रिश्तेदारियों में जो भी 6th क्लास में पढ़ता है तो उसके पास जरूर भेजिएगा, ठीक है। और सभी पेरेंट्स को भी, अगर आप किसी के पेरेंट्स हैं, उसका लड़का 6th क्लास में है तो वो अगर देख रहा है तो प्लीज आप उसको, लड़के को दिखाइए, ठीक है। फर्स्ट है, रिक्त स्थानों को भरिए, और उसका फर्स्ट भाग है 1 लाख बराबर 1 लाख। इसने बराबर में खालिस्तान दिया है, उसके बाद इन्हें 10,000 दिया है, 10,000। उसका दूसरा पार्ट है 1 मिलियन। बराबर खालिस्तान दिया है, यहां लिखा उसने 100,000। कितना? 100,000। उसके बाद इसने तीसरा पार्ट दिया है 1 करोड़। कितना दिया है? 1 करोड़। बराबर खालिस्तान दिया है, फिर उसके बाद लिखा इसने 10 लाख। 10 लाख। फोर्थ है 1 करोड़ बराबर मिलियन। 1 करोड़ बराबर खालिस्तान, यहां पे लिखा है मिलियन। फिर 1 मिलियन, पांचवा पार्ट इसका 1 मिलियन बराबर
बच्चों एक्सरसाइज समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो पहली बार सीधा इस एक्सरसाइज को देख रहा है उससे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास को देखिए, उसके बाद सेकंड क्लास को देखनी है आपने, ठीक है। सेकंड क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट हो रही है, ठीक है। उससे पहले जो बेसिक करवाया इस चैप्टर का उसको देखिए। और यहाँ पे लिखा है लाख, हमने इन रिक्त स्थानों को भरना है। इन रिक्त स्थानों का मतलब बच्चों ये होता है कि 1 लाख में 10,000 कितने होते हैं, 1 मिलियन में 100,000 कितने होते हैं, और 1 करोड़ में 10 लाख कितने होते हैं, 1 करोड़ में मिलियन कितने होते हैं, और 1 मिलियन में लाख कितने होते हैं। और हमने ये भरने हैं। तो कैसे भरेंगे, मैंने पिछली क्लास में दिखाया था, आपको सिखाया था कि हम 2 प्रकार से गणना करते हैं। एक तो हमारी है भारतीय गणना प्रणाली, ये भारत की है, और एक होती है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। बच्चों सरकारी स्कूल के बच्चों को देखते हुए ये बैच शुरू हो रहा है हिंदी मीडियम, क्योंकि उनको ट्यूशन लगाना पड़ता है। और इस MS सक्सेस पॉइंट का मकसद ये है कि वो कोई किसी भी गरीब बच्चे का, अगर घर की हालत सही नहीं है किसी भी गरीब बच्चे की, और उसका ट्यूशन का ब्योत नहीं है, और स्कूल में टीचर नहीं है ना, समझाने के लिए कोई मैथ का टीचर, सरकारी स्कूलों में ऐसे ही होता है, कभी कहीं ट्रांसफर हो जाता है टीचर का, कहीं कुछ काम में लग रहे हैं, काम भी बहुत होता है सरकारी टीचरों के, तो उसको देखते हुए ये बैच शुरू हो रहा है। और सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए सुनहरा ऑफर है, तो आप उसको जरूर देखिए, ठीक है। 2 प्रकार की होती है बच्चों भारतीय गणना प्रणाली, ये तो हर जगह यूज होती है, यानी कि बाहर देशों में कंप्यूटर में भी यही चलती है, जो कंप्यूटर की होती है। और ये होती है भारतीय गणना प्रणाली, जब भारत में जैसे गिनते हैं, ठीक है। तो हम ये जो खालिस्तान है ये मिक्स है, ये क्या है, मिक्स है, और इनके लिए हमने दोनों प्रणालियों को एक बार समझना पड़ेगा और फिर हमें बताना पड़ेगा। हम दोनों प्रणाली लिखेंगे ऊपर नीचे यहाँ पे, और इधर हम रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले भारतीय गणना प्रणाली लिखते हैं, ठीक है। भारतीय हम एक एक शब्द से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहां तक लेते हैं, ठीक है। यहां तक ही है बस, 1 करोड़ तक की संख्या ही दे रखी है। उसके बाद यहां पे हम लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है, इकाई, दाही, सैकड़ा, उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद आता है बिलियन, ठीक है। देखो यहां तक 10,000 तक सेम है, उसके बाद इसमें आता है लाख, इसमें आता है 100,000, इसमें आता है 10 लाख, इसमें आता है 1 मिलियन। कहने का मतलब क्या हुआ, 10 लाख को भारतीय गणना प्रणाली के 10 लाख को कितना बोलते हैं, 1 मिलियन।
कितना बोलते हैं, 1 मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन और फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, ऐसे। ठीक है, तो हम अंतरराष्ट्रीय का, किसी ने बोला कि अंतरराष्ट्रीय में बताओ, तो हम क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीय में ये यूज करेंगे, और अगर हमने भारतीय में बताना है तो हम ये यूज करेंगे। तो हमने एक अल्प विराम की बात आती है कि अल्प विराम कहां कहां लगता है। अल्प विराम भारतीय गणना प्रणाली में दाएं से चलना है, और दाएं से हमने अल्प विराम लगाते हुए पहली बार 3 नंबर छोड़ने होते हैं, 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगता है, फिर 2-2 अंक छोड़कर पॉइंट लगता है। ठीक है, आगे जो भी आएगा। ठीक है, पहली बार 3 अंक छूटेंगे, फिर 2-2। इसमें क्या होता है, इसमें हर बार 3-3 छूटते हैं, सैकड़े पे छूट गया, 100 हजार पे छूट गया, 100 मिलियन पे छूट गया। ठीक है, यहां पर हर बार 3-3 छोड़कर हमने क्या करना होता है, अल्प विराम लगाना होता है। उसके बाद हम, इसने बोला 1 लाख। 1 लाख क्या है, भारतीय गणना प्रणाली की माप गणना है, तो हम लाख कहां है, यहां, तो यहां पे देखेंगे, इसने बोला 1 लाख। अब इसने ये बोला कि 10,000 कितने होते हैं, 10,000 यहां पे। अब हम नीचे लिखेंगे 10,000। अगर आपने सिर्फ इतना देखना है, देखो एक बार मैं नीचे समझा रहा हूं। अगर मैं 10 की और 10 की 2 बार गुणा कर दूं तो कितना करोगे, गुणनफल 100 आएगा। गुणा करने पर कितना आएगा, 100। अगर मैं 100 की 10 के साथ गुणा करूं तो क्या आएगा, 1000 आएगा। अगर मैं 1000 की 10 के साथ गुणा करूं 10,000 आएगा। समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या है, ये 100 कब आया, जब 10 की। इसका मतलब ये है, ये 10 था, इसमें 1 जीरो बढ़ाई, 1 जीरो, इस 10 में 1 जीरो लिख के तो 100 बना, 100 में 1 जीरो, और इसका ये 2 बार तो नहीं लिखा, ये 1 गुणा में 1 ही होता ना। तो यहां पे देखो, ये 2 जीरो तो पहले ही थी 100 में, ये और 1 10 में 1 बधी, और ये 3 तो पहले थी 1000 में, 10 का 1 जीरो और बढ़ गई, तो ये 4 बनी जीरो, ये 3 बनी, ये 2 बनी, और उसके बाद 10 में 10 गुणा में 1 करें तो 10 आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर 10 की कोई 1 गुणा करेंगे ना तो 1 जीरो ही बढ़ानी हमने। अगर किसी में 1 अंक बढ़ गया, यहाँ पे 1 अंक बढ़ा ना, पहले ये 10 क्या था, 2 अंकों की थी, अब 1 अंक कब बढ़ा, जब 10 की गुणा करें। यहाँ पे कितने अंक, 3 अंक थे 100 में, 3 अंक थे, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और 1 अंक 1000 में कब बढ़ा, जब 10 की गुणा करी। तो अब देखो यहाँ कितने हैं, ये 10,000 है, 10,000 में कब 1 लाख होगा, 10,000 का। अब देखो 10,000, सॉरी, यहां पे 1 लाख लिखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 1 लाख है ना। कब बनेगा ये, जब हम पहले, अब हमको कितना दिया है, कितना दिया, 10,000, साइड में 10,000 दिया ना ये, और पहले हमको 1 लाख दिया है। 1 लाख किसके बराबर होगा, हम पहले 10,000 लिखेंगे, ये कितना होगा, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया। तो अब हम किससे गुणा करें, इसका मतलब क्या है, इसमें कितनी जीरो है, इसमें किसकी जीरो गिनो, 1 2 3 4 5, और इसमें कितनी है, 4। तो हमने यही देखना है, 1 जीरो कौन से अंक में होती है, 10 में होती है। 2 जीरो देखनी है तो 100 में करनी पड़ेगी, 3 जीरो देखनी है तो 1000 में करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितनी जीरो बढ़ रही है, 1 जीरो बढ़ रही, किससे, 10,000 से। तो हम अगर 1 जीरो वाला अंक 10 है, 10 की अगर 10,000 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 लाख आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे 10,000, इसमें अगर 10,000 करेंगे, 10 बार 10,000 करेंगे तो हमारा 1 लाख हो जाएगा।
या मोटी मोटी एक बात है, 10-10 हजार हम 10 लोगों को देंगे तो समझ लो 1 लाख रुपए बांट दिए गए हैं। 10-10 हजार अगर 10 लोगों को दिए हैं तो हमने 1 लाख रुपए बांटे हैं। समझ में आया? कहने का मतलब यहां से अगर एक अंक बच रहा है तो हमने 10 से गुणा करनी है। 2 अंक, अब इसमें 10,000 यहां तक आया तो एक अंक बढ़ रहा है ना, तो हम 10 से गुणा करेंगे। अगर किसी में 2 अंक बढ़ रहे हैं तो हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर? अब देखेंगे यहां से, ये करो 7, उसके बाद क्या आएगा, 1 मिलियन बराबर 100,000। 1 मिलियन, मिलियन किसमें है? अंतरराष्ट्रीय में मिलियन है, इसमें तो नहीं है मिलियन। 1 मिलियन, मिलियन यही है पहला, तो यहां पे इनके नीचे 0 लगा दो। अगली पोजीशन 100,000। 100,000 कहां है? ये रहा 100,000। तो अब देखो 100,000 ये भी क्या है? अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली है। 100,000 इसमें है, इसमें तो सिर्फ 10,000 तक है, तो 100,000 इसमें भी देखो कितने अंक बढ़ रहा है, सिर्फ एक अंक आगे लिख रहा है ना, एक अंक। अगर इसमें भी हम 1 0 लगा दे तो यू अंक पूरा है, ये इस अंक को आगे सरका दे इस पूरे को, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ एक जो जब ये आगे सरकेगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और उसके बाद 1 0 पीछे लगाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब कितनी 0 ऐड करी? 1 0 ऐड करी। 1 0 में क्या कौन सी संख्या होती है? 10। तो हमने कहने का मतलब 10 से गुणा करी। अब 100 पहले लिखेंगे 1 मिलियन। 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 1 मिलियन 100,000 दिया उन्हें, 100,000 कितने होते हैं? 100,000 यानी कि 100,000 बांटे 1 मिलियन बांटने हैं। कितना बांटना? 1 मिलियन। तो कितने लोगों को दिया जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 100,000। यहाँ 100,000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और फिर 100,000, ये 100,000 हो गए। अब हमने कितने लोगों को बांटना है? इसमें समझ लो 0 की गिनती कर लो, कितनी 0 है इसमें? 3 और 3 6, और इसमें कितनी है? 5। तो हमने 1 0 वाले से करनी है 10 से, तो इसका मतलब 10 से गुणा करें कि 10 लोगों को बांटे, कितने कितने? 100,000, तो हमारा 1 मिलियन बट जाएगा। 100,000 हम 10 लोगों को दे तो कितना बटेगा? 1 मिलियन। तो यहाँ पे कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। समझ में आ गई ना? फिर अगला, ऐसे ही अगला करना, सॉरी बिलियन। उसके बाद अगला क्या है? 1 करोड़। 1 करोड़ कौन सी है? भारतीय है? इसमें दिखता है करोड़? नहीं है, इसमें है। तो हम पहले 1 करोड़ पे दिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। अब हमने 1 करोड़ में 10 लाख, 10 लाख ये रहा, 10 लाख में कितनी? 6 0 होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। जो अगला है 10 लाख, जो खालिस्तान से अगला है, अगर हम कितने 10-10 लाख रुपए कितने को बांटे कि 1 करोड़ बने? कितने को बांटते हैं कि 1 करोड़ बने? अब 1 करोड़ ये लिखो, 4 और 3 7, 4 और 3 7, ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अब हम कितने, ये कितने हैं? ये 10 लाख है और ये 1 करोड़ है। कितने लोगों को बांटा? इसमें कितने 0 है? 7। इसमें कितने 0 है? 6। तो हमने 1 0 वाला कितना होता है? 10 ही होता है 1 0 में। तो कि अगर हम इससे 1 गुणा में 1, देखो 1 0 वाला वैसे 20 भी होता है ना, 30 भी होता है। अगर हम 2 से इसकी गुणा करते हैं ना तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 करोड़ को दिखाएगा ये, ठीक है ना। इसलिए हम 1 10 इसलिए लेते हैं कि 1 के साथ गुणा करें तो हम कितना बने? 1 ही रहे, ठीक है। हम 10-10 लाख रुपए अगर 10 लोगों को दे तो कितने बनेंगे? 1 करोड़ रुपया। तो हम 10 लोगों को देंगे कितने? 10-10 लाख रुपए, कितना बनेगा? 1 करोड़ रुपया, ठीक है। इसलिए हमारे यहां भी क्या आया? 10 आया। फिर उसके बाद उसने बोला 1 करोड़ बराबर मिलियन। ये
करोड़ की दे दी यहाँ पे, ये करोड़ है। उसके बाद मिलियन बताना है, तो यहाँ पे मिलियन देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और फिर मिलियन। मिलियन में एक लगा देंगे क्योंकि यहाँ मिलियन तक ही बताया। अगर 10 मिलियन होता तो यहाँ पे एक का लगाते, यहाँ पे 0 लगाते। जो लास्ट की दे रखी है ना मिलियन, वहां पे एक लगाना है, और यहाँ करोड़। अब इनकी 0 गिनती करेंगे, इकाई 1 2 3 4 5 6 7, कितनी 0 है? 7। इसमें कितनी 0 है? 3 और 3 6। तो हमने यहां से भी पता लग गया कि अगर इसकी 10 से गुणा करें तो हमारा क्या आएगा? 1 करोड़ आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 10 भर देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे? 10 भर देंगे। उसके बाद 1 मिलियन, ये 1 मिलियन है। उसके बाद लाख, उसके बाद हम लाख की बात करेंगे। इसमें 0, पहले क्या है? मिलियन। पहले हम इसकी गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और अब इसकी करेंगे 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब इसमें 1 0 फालतू है। तो ये किसके बराबर होगा? अगर इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 10। ये आपके रिक्त स्थानों को भर दिया गया है, ऐसे आपने भरना है। ऐसे हमने देखना कि कितने में कितना होता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया ना? अब हम करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। उतार लीजिए और या वीडियो को रोक के आराम से करिए, मैं साफ कर दूं। ठीक है, शब्दों में मैंने पहले भी सिखाया है और अब भी बता रहा हूं। पहले आप 100 तक गिनती को सीखिए, शब्दों में लिखना, 2-4 बार लिख के देखिए। उसके बाद हम सवालों को करेंगे। 73,75,000 दूसरे का पहला सवाल है। 73,00,000 75,000 307 ये दिया है। इसने कहा है अल्प विराम भी लगाना है और संख्याओं में भी लिखना है। देखो ये क्या है? ये लाख। लाख कितने हैं? 73। 73 कितने होते हैं? 7 3। इसका मतलब क्या है? लाख में 2 अंक हैं, लाख के 2 अंक हैं। तो हम इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे? इसके अंदर जाएंगे। अगर भारतीय गणना प्रणाली लिखी है, लाख की कोई संख्या लिखी है, करोड़ की लिखी है, तो हमारी भारतीय गणना प्रणाली होती है। मिलियन, 100, 1000 में लिखी है तो वो अंतरराष्ट्रीय है। ठीक है, हमारा अब है लाख। लाख कितना है? 73। 73 में कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं। तो हमारे पास भी तो लाख में 2 हैं, एक ये लाख है, कि ये लाख, इसमें भी लाख है, इसमें भी लाख है। तो हम 7 यहां लिखेंगे, उसके बाद 3 यहां लिखेंगे। लाख की होगी हमारी कंप्लीट। उसके बाद 75,000। हजार कितने हैं? 75। और 75 में कितने होते हैं अंक? 2, एक 5 एक 7। हजार भी कितने हैं? 2। तो हमने यहां भी तो 2 हैं, तो यहां पे लिखेंगे 5 और यहां लिखेंगे 7। ठीक है, उसके बाद 300 सैकड़ा। सैकड़े कितने हैं? 3। 307 लास्ट में कितना है? 7 दे रखा, केवल 7। तो हम लिखेंगे इकाई अंक, बीच में जगह छोड़ देंगे, और जो जगह छोड़ी है उसमें बीच में 0 भर देंगे। क्या भर देंगे? 0। तो इसके नीचे लिखेंगे फिर ऐसे पता करके कि कितने। फिर यहां पे आया, हम लिखेंगे 73 75 307 वहां देख के। अगर यहां पे हमारा 21 होता, समझने की बात एक बार ध्यान से देखना, 321 होता है, 21 फिर 300, सैकड़े के तो 3 हो गए, ये तो क्लियर है।
लेकिन 21 में कितने अंक होते? 2। तो हम यहां पे क्या लिखते? 1 लिखते और यहां क्या लिखते? 2 लिखते, क्योंकि 21 में कितने अंक होते हैं? 2। अब क्या है? अब केवल 7 दिया हुआ है। कितना दिया है? 7। वो 7 यहां नहीं लिखना है, 7 हमने लास्ट में इकाई अंक लिखना, क्योंकि अकेले अंक को हम इकाई अंक बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 307। तो हमने ये लिख दिया। अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 73,75,360। मैंने अभी अभी बताया था कि जो भारतीय गणना प्रणाली होती है ना, उसमें पहले तो दाएं से 3 अंक छोड़ने हैं अल्प विराम लगाते हुए, फिर 2-2 अंक छोड़ने हैं। तो हमने 1 2 3 छोड़ दिया, यहां पे लगा दिया, फिर 2-2 छोड़ने, बस आगे कोई अंक था नहीं इसलिए हमने लगाना नहीं, यहां भी लगा दिया और यहां भी लगा दिया। तो ये हमारे अल्प विराम लगा दिए। पहला भाग कंप्लीट। उसके बाद हमने दूसरा भाग करना है। दूसरा भाग क्या है हमारा? 9,05,41,9 9,05,41,5,41,000 9,05,41,000 ये है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? यहाँ देखो, करोड़ कितने हैं? 9। करोड़ कितने हैं? 9। 9 क्या है? एक इकाई अंक, अकेला अंक है, इसके आगे कोई दूसरा अंक तो नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, अकेला 9 है ना? और करोड़ है, तो हमारा यहां देखो, अगर एक और अंक आगे होता फिर तो हम इन दोनों में लिखते। अब अकेला अंक है तो हम सिर्फ इसके नीचे लिखेंगे, कितना? 9। 9 की करोड़, 9 करोड़। उसके बाद 5 लाख। 5 कितना है? 5 भी अकेला है, इसके आगे भी कोई दूसरी नहीं है ना, 5 अकेला अंक होता है, तो ये भी कितना है? लाख। तो हम अगर इसके आगे भी कोई अंक होता, मान लिया 25 लाख होता तो हम यहां भी लिखते और यहां भी, लेकिन अब अकेला लाख दिया हुआ है। जब अकेला लाख है तो ये है अकेला लाख, इसके आगे तो 10 लाख लिखा, यानी कि 10 लाख का दूसरा अंक, दूसरे अंक होता मतलब, तो यह है अकेला अंक। अकेला लाख क्या है? 5। तो हम इसके नीचे लिखेंगे, ना कि इसके नीचे। ठीक है, यहां लिख दिया। लिखने के बाद उसके बाद 41, अकेला 41 दिया, बस ना 100 दिया ना कुछ दिया, अकेला 41 का मतलब लास्ट का, लास्ट में दिया ना 41, इसका मतलब लास्ट का अंक कितना है? 41। यहाँ पे लास्ट का अंक कितना था? 7। यहाँ पे लास्ट का अंक कितना है? 41। तो लास्ट के अंक 41 भरना है। 41 कितना हुआ है? 4 और 1 बाद में है, पहले 1 लिख दो फिर लिख दो 4। अब जितने भी बीच में अंक छूटे हैं उनके बीच में 0 लगा दो। 10,000 के नाम की 0 लगा दी, 1000 के नाम की 0, सैकड़े के नाम की 0, और यहाँ पे बीच में, क्योंकि आगे 9 करोड़ तक दे रखी है ना, तो बीच में भी हमारी 0 लगी 10 लाख के नाम की। अब हम पढ़ेंगे 9 करोड़ 5,41,000। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके सामने, इसके नीचे कि 9 संख्या लिख दो, ऐसे कैसे? ये क्या है? करोड़ किस में आती है? भारतीय गणना प्रणाली में। लाख किस में आती है? भारतीय गणना प्रणाली। तो ये हमारी क्या है? भारतीय गणना प्रणाली। तो हमने बताया था अभी अभी, भारतीय गणना प्रणाली में अल्प विराम कैसे लगाते हैं? दाएं से 3 अंक छोड़ने, फिर 2-2 छोड़ने। तो हमने 3 अंक छोड़ दिए, अल्प विराम लगा दिया, फिर 2 छोड़ दिए, फिर हमने 2 छोड़ दिए। तो ऐसे हमने अल्प विराम लगाना। ये हमारा सेकंड पार्ट, दूसरे सवाल का सेकंड पार्ट कंप्लीट। उसके बाद 7,52,21,302 ये हो गया। कर दे साहब, इसको उतार लो, वीडियो रोक के कर लियो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लियो बैक करके थोड़ी। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। 7,52,00,000। तीसरा पार्ट है 7,52,00,000
लाख 21,302 21,302 ये दिया है। तो हमने डरना नहीं है बड़ी संख्या से, ठीक है। हमने आसान तरीके बना रखे हैं ऐसे। हम कहां जाएंगे, इसमें जाएंगे, ये हमारे फार्मूला है, ठीक है। हमने वो फर्मा बना रखा है, ये सिर्फ ये उसमें फिट करना, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, करोड़ कितने 7 कितना है 1 अंक, तो हमने करोड़ अगर अकेला अंक है तो यहाँ पे लिखना, लाख का अकेला अंक है तो हमने 10 लाख में लिखना है, अकेले लाख में लिखना है। 1000 है अकेला तो हम अकेले 1000 में। अगर 2 अंक लिख रखे हैं, कहने का मतलब 10 से लेके 99 तक अगर कुछ भी दे रखा है तो हम लिखेंगे यहाँ, 1000 की दे रखी है तो हम यहाँ लिखेंगे, लाख की दी हुई है यहाँ लिखेंगे, करोड़ की दी है यहाँ लिखेंगे। अगर अकेला अंक दिया है तो हमने क्या है, जैसे 7 है तो हम करोड़ अकेला है तो यहाँ पे लिखना है, लाख अकेला है तो लाख के नीचे लिखना है, 10 लाख में नहीं लिखना, 10 करोड़ में लिखना, 10,000 में नहीं लिखना, ठीक है। जो जैसा दिया है। अब ये अकेला अंक है 7 तो हम 7 करोड़ अकेला है ना, तो हम 7 अकेला अंक है तो करोड़ के नीचे ही लिखेंगे। उसके बाद 52 लाख, 52 कितने होते हैं 5 और 2, इसमें 2 अंक आ गए तो अब हम यहाँ लाख 2 है तो हम 2 लिखेंगे, 2 अंक लिख दिए, एक ये लाख एक ये लाख, ठीक है। उसके बाद 21,000, 1000 कितने 2 हैं तो हम 21 लिखेंगे यहाँ ऐसे, और 302, अब 300 का कितने 3, उसके बाद लास्ट के कितने हैं 2, तो हम यहाँ बीच में नहीं देखना, फिर लास्ट का 2 है तो 2 बीच में लाओ, अगर छूटे हैं तो 0 लगा दो उसमें, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐसे कैसे हमने लिखना है, 7 5 2 2 1 3 0 2, ये संख्या आ गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ 52 लाख 21,302। तो हमने भारतीय गणना प्रणाली में अल्प विराम लगाने कैसे लगाएंगे, पहले 3 अंक दाएं से छोड़ेंगे फिर 2 2, हमने एक ये लगा दिया एक ये लगा दिया, ओ सॉरी एक ये यहाँ पे 2 अंक छोड़ दिए, फिर यहाँ पे छोड़ दिए। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है 58,423,000, ये ध्यान से समझना, 58,423,423 202 58,423,202। अब देखो, अब इसमें आ गया मिलियन, और मिलियन आते ही हमारी यह क्या बन गई, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली बन गई। तो अब हम इसमें लगाएंगे इनको, 58 मिलियन, मिलियन कितने 58, 2 अंक है तो हम मिलियन, ये रहा मिलियन यहां से स्टार्ट हुआ, उससे आगे 3 अंक मिलियन के, तो हम 58 है 8 यहाँ पे लिखेंगे, 5 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद उसने लिखा 423,000 है, 423 क्या है हजार, कदे यहां से 400 सोच के यहाँ पे लिखो सैकड़े नहीं, उसके बाद में फिर 1000 दिया, इसका मतलब ये लगातार 423,000 है। तो हम 1000 के देखेंगे कितने, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 23 बना ऐसे, 2 यहाँ 3 यहाँ, यह बना 423 क्या है 1000, 423,000। उसके बाद 200 और फिर 2 लास्ट में है और बीच में अगर कुछ नहीं दिया तो 0। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इसका अल्पविराम ध्यान से देखना है, 58 42 32 02।
ये संख्या है। अब इसका अल्प विराम लगाना, कैसे लगाएंगे? हमने इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ 3 अंक छोड़ने हैं। पहले 3 अंक दाएं से छोड़े, फिर 3 अंक छोड़ दिए, हमारे ये अल्प विराम हो गए। 58,423,202, ये हमारा सवाल कंप्लीट। उसके बाद लास्ट है 23,30,010। पांचवा पार्ट यहां लिखते हैं। 23 लाख 30,010 30,010 23,30,010। तो इसका मतलब क्या है? लाख कौन सी में है? भारतीय गणना प्रणाली में, तो हम वहां जाएंगे। उसमें लाख की कितनी संख्या? 23। 23 में 2 अंक होते हैं, तो हम 1 अंक लिखेंगे 10 लाख के नीचे, 1 लिखेंगे लाख के नीचे, ऐसे ही 23 लिखा जाता है ना। 30,000, हजार के भी 2, 30 में 2 अंक होते हैं, यहां लिख दिया। उसके बाद 10, तो सबसे लास्ट में दिया 10, तो हमने 10 में 2 अंक होते हैं, 0 यहां लिखेंगे, 1 यहां, बीच में कितने अंक बच गए? 1 बच गया। तो ये हमारी संख्या होगी। और अब हम लिखेंगे ऐसे कि 23 30 0 1 0, ये संख्या होगी। तो अब हमने अल्प विराम लगाना, लेकिन ये है क्या? भारतीय गणना प्रणाली। पहले 3 अंक फिर 2 2, पहले ये 3 अंक दाएं से फिर 2 2, ये हमारी ऐसे अल्प विराम लगाने हैं। क्या लगाने हैं? ऐसे अल्प विराम लगाने हैं। क्लियर? समझ में आ गई ना? अगला करें सवाल नंबर 3। अब हमने लिखना है शब्दों में। क्या लिखना है? शब्दों में। अब हमको अंक दिए हुए हैं, संख्या दी हुई अंकों की, हमने शब्दों में लिखना है। पहला है, हमने भारतीय संख्याकन यानी कि भारतीय गणना प्रणाली लिखनी है। और पहला सवाल है हमारा 87 59 57 62। 87 59 57 62, यही है ना बच्चों? इसलिए पढ़ा मैंने क्योंकि हमको अब पता नहीं है, हमको अभी पता नहीं है ये कौन सा क्या नंबर है, कितने का है। अब हम यहाँ पे रखेंगे। क्यों रखेंगे वहां पे? क्योंकि इसने बोला कि भारतीय गणना प्रणाली में लिखना है, तो हम पीछे से लिखते आएंगे। पीछे से लिखेंगे। पहले कहां पे? इकाई से। 2 है, 2 लिख दिया इसके नीचे, 6 लिख दिया, उसके बाद 7 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, 9 के बाद 5 लिख दिया, 5 के बाद 7 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया। अब हमें पता लगा कि करोड़ कितने? 8। अब लाख के यहां भी अंक है, यहां भी, तो हम इसको इकट्ठा बोलेंगे। 8 करोड़ 75 लाख, हजार के भी 2 अंक है, 95,700, ये अकेला अंक बोला जाता है। ये सैकड़े वाला अकेला अंक बोला जाता है। 7, ये 7 है अकेला अंक। 100 सैकड़े की जगह बोलेंगे 100, 700, और ये बाद के बोले जाएंगे इकट्ठे 62। कितना बनेगा? 62। हम यहां पे लिखेंगे। अब ये लिखा हुआ है, इसने बोला अल्प विराम में लगाने, पहले अल्प विराम लगा दिए, लिखे, और उसके बाद भारतीय गणना प्रणाली में लगाने हैं। तो पहले 3 अंक फिर 2 2, फिर 2 2। अब हमने क्या लिखना है? 8 करोड़, यहां लिखो, इसके नीचे 8 करोड़ 75 लाख 75 भी होता है, 75 भी होता है, चल 75 लिख लो। 70 लाख 95, ये 95 है ना, 95,000, 95 लिख लो, 95,000 700 बाद में क्या है? 62, तो यहां लिखेंगे 62 ऐसे।
ये हमारा क्या हो गया, शब्दों में हो गया। ऐसे हमने शब्दों में लिखना। वैसे मैंने इसे फर्स्ट क्लास में बता रखा कैसे लिखना है। सिर्फ यहां से ही देखना है कौन कौन सा अंक है, सिर्फ वही लिखना हमने। करोड़ कितना था, 8 था, 8 करोड़ लिख दिया। उसके बाद 75 क्या थे, लाख थे, 75 लाख लिख दिया। उसके बाद 95 क्या थे, हजार थे, 95,762। हमने ऐसे करना था बस। उसके बाद अगला है बी पार्ट हमारा 85 46 85 46 283। अब हमने पीछे से क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको साफ कर लो बच्चों। इसमें इसको दोबारा अगली बार जो अगला सवाल है ना वो दोबारा लिख लेंगे। इसको हमने क्या करना है, पीछे से लिखना शुरू कर दिया। पीछे से 3, इसके नीचे 3 लिखा, फिर 8 है, फिर क्या करा 2 है, फिर 6 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर है 5 और फिर 8। ठीक है ना। अब देखना हमने, देखो यहाँ पे लाख, यहाँ पे लाख, तो इकट्ठे बोले जाएंगे। यहाँ पे 1000, यहाँ पे 10,000, दोनों अंक दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे 0 होती तो अकेला अंक बोला जाता है, यहाँ पे 0 होती ये अकेला अंक बोला जाता है। ठीक है। लेकिन अगर लाख का द वाली जिसके आगे द लिख रहा है, जैसे 10 लाख है ना, ये दैल है, 10 लाख इसका मतलब 10,000, 10 करोड़, तो इनके साथ दोनों इकट्ठे बोले जाते हैं। ये करोड़ वाले करोड़ के साथ, लाख वाले लाख के साथ, 10,000 वाले 10,000 के साथ। अब ये दोनों इकट्ठे बोले जाएंगे, ये दोनों, और ये अकेला इकट्ठा बोला जाएगा, फिर दोनों। समझ में, सैकड़े वाला हमेशा अकेला बोला जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो हमारे लाख के कितने हैं, 85, तो हम बोलेंगे 85 लाख, 85 लाख, और 1000 के कितने हैं 46, 46 लाख 1283। यहां पे लिख देंगे। पहले हम लगाएंगे अल्पविराम, भारतीय गणना प्रणाली में पहले 3 अंक छोड़ने, फिर 2 छोड़ने, ऐसे ही हो गया। तो अब लिखेंगे 85 लाख 46 हजार 283। ऐसे लिखना बस। क्लियर। उसके बाद अगला सम है सी पार्ट। एक बार बच्चों इंक डाल लूं मैं मार्कर में, फिक्का बढ़ गया ज्यादा है ना। सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। तो अगला सी पार्ट है बच्चों। पहले है 3 बार नौके, फिर उसके बाद 3 जीरो दिए हुए हैं, फिर उसके बाद 46 है। हम नहीं पता ये क्या है, कौन सी संख्या है, तो हम इसको लिखेंगे पहले इसके नीचे। पीछे से लिखना शुरू करेंगे। 6, फिर 4 है, फिर 0 है, फिर उसके बाद 0 है, फिर 0 है, फिर 9 है, फिर 9 है, फिर 9 है। अब देखो करोड़ अकेला है, उसके आगे कुछ नहीं है, ये बोला जाएगा ये अकेला। 10 लाख लाख, ये दोनों इकट्ठे बोले जाएंगे। 1000 10,000, ये दोनों। जैसे 10 इकट्ठा बोला जाता है ना, और 11 फिर भी इकट्ठे बोले जाते हैं, 12 इकट्ठे बोले जाते हैं, ये 99 तक इकट्ठे बोलते हैं ना। इनको 9 9 तो नहीं बोलते हम, 1 2 तो नहीं बोलते, 99 बोलते हैं ना। तो ऐसे इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं हम, ये दोनों, और फिर लास्ट के ये अकेला बोला जाता। लेकिन अब हमारी स्थिति कुछ अलग है इस सवाल में। इसमें क्या स्थिति है, इनमें 0 है, तो हमने 0 जहां आ जाए तो हमने लिखना नहीं। इसका मतलब 1000 की हमने लिखनी नहीं, यहाँ पे 0 है। सैकड़े का हमने लिखना नहीं, 0 है, तो हम क्या लिखेंगे 9 करोड़ 99 लाख सीधा 46 लिखना है। लास्ट में कितना लिखना, 46 सीधा। तो हम पहले अल्पविराम लगाएंगे। भारतीय संख्या गणना प्रणाली में क्या करेंगे, पहले दाएं से 3 अंक, फिर 2 2 करेंगे। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे
9 करोड़ 99 लाख, उसके बाद लास्ट में सीधा लिखना 46, क्योंकि हजार के कुछ है ही नहीं, 46। ठीक है, 9 करोड़ 99 लाख 46, क्योंकि बीच में हजार है ही नहीं, ऐसे लिखना ही नहीं हमको कि 0 हजार फिर 0 100 या और फिर बाद में 46, ऐसा कुछ नहीं लिखना। यहीं से यहां से पता लगता है, जैसे हमने पीछे जब शब्दों में दिए थे उनको, मैं वहां से पता लग गया था, तो उनको समझ आ गया कि 9 करोड़ 99 लाख 46 है वो। ठीक है, अगर किसी ने इतने रुपए दिए हैं तो हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे आपने हजार के तो दिए नहीं है, सिर्फ आपने पूंजी दी 9 करोड़ 99 लाख 46, ये थोड़ी बोलेंगे उसको, जितना देगा उतना ही होगा ना। ठीक है, अब हमारा है डी पार्ट, डी भी यहीं करते हैं, कर ले। उसके बाद बोला 98 43 27 2701 2701, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, हम क्या करेंगे, पीछे से लिखना शुरू करेंगे, 1 0 7 2 3 4 8 9, यही थी ना। अब हमने क्या करना है, पहले तो अल्प विराम लगाना, पहले 3 अंक छोड़ने हैं, ऐसे छोड़ दिए, फिर 2 छोड़ दिए। उसके बाद अब देखना है करोड़ कितना 9, लाख कितना, ये दोनों इकट्ठे बोले जाएंगे, फिर ये दोनों इकट्ठे बोले जाएंगे, फिर ये अकेला बोला जाएगा लास्ट के, ये लास्ट में अगर ये दोनों हैं, अगर यहाँ पे कुछ जीरो की जगह और होता तो हम उसके साथ इकट्ठा बोलते, लेकिन अब क्या है अकेला, यहाँ पे तो जीरो आ गया, यहाँ पे 1, तो ये अकेला बोला जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम 9 करोड़, पहले अल्प विराम लगा दो, पहले 3 अंक छोड़ दिए, फिर हमने 2 छोड़ दिए, अब बचा 9, तो ये लिखेंगे हम 9 करोड़ लाख कितने 84 लाख 32,000 701, ऐसे लिखेंगे बस। समझ में आ गया कि 9 करोड़ 84 लाख 32,007 अकेला बोला जाएगा 700, और बाद में अगर ये 2 अंक होते, यहाँ पे एक ही अंक है क्योंकि बीच में तो जीरो आई हुई है, तो हम बोलेंगे 701। ठीक है, ऐसे हमने तीसरा सवाल करना है। क्लियर, अब आप इसको लिख लीजिए। अब हम साफ करते हैं, आप वीडियो को रोक के कर लेना। ठीक है, हम अब करेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्यात्मक पद्धति, यानी कि अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक है, करें साहब। तो ये करेंगे अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। 4th क्वेश्चन है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। इसमें भी क्या करना है, पहले अल्प विराम लगाना है और फिर हमने शब्दों में लिखना है, कौन सी में, अंतरराष्ट्रीय संख्याकन में, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में। तो उसके लिए हम पहला जो 4th का ये क्वेश्चन है उसने लिखा है 78 92 और 10 92। तो हमने इसके लिए वही मापदंड करना होगा, ऊपर लिखना है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में होती क्या है, हमारा पहले इकाई आता है, फिर दाई आता है, फिर सैकड़ा,
फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन। यह आता है हमारा अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में। तो हमने क्या करना है, जैसे ये सम दे दिया ना कि इसको लिखना, हमने क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है। किस चीज में लिखना है, शब्दों में। तो हम क्या करेंगे, वही स्टेप जो भारतीय गणना प्रणाली में किया हमने कि पीछे से लिखना, उसमें जो हमारा फर्मा लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो हम पीछे से लिखना शुरू करेंगे। 2, फिर उसके बाद 9, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 9, फिर 8, फिर 7। तो अब देखेंगे हम, देखो अब हमारे 1000 के कितने, 3,000 के हैं, 3 मिलियन के हैं, फिर बिलियन के भी आगे 3 बनते, लेकिन इसमें मिलियन के 2 दे दिए और 1000 के 3 दे दिए, और फिर पीछे पार्ट में बीच में सैकड़ा, जो अकेला बोला जाता है सैकड़ा, दोनों में, भारतीय गणना प्रणाली में भी और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में भी अकेला बोला जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें हम कोमा लगाएंगे। कैसे, अल्प विराम कैसे लगाते हैं कि 3 छोड़ने हैं, दाएं से 3 छोड़ते चल जाएंगे, कोमा लग जाएगा। उसके बाद हमने लिखना कैसे, मिलियन को, अगर देखो यहाँ पे हमारा केवल 8 होता तो हम अकेला 8 बोलते, हमारा यहाँ पे 8 होता 10 मिलियन पे, और यहाँ पे फिर हम इसको 80 बोलते। कहने का मतलब एक अंक देंगे तो हम मिलियन के नीचे लिखेंगे। 1000 का जैसे एक अंक दिया, यहाँ अगर 2 अंक दिए तो दोनों इकट्ठे बोले जाएंगे। 3 अंक दिए तो ये 921 बोला जाएगा। 921 कितने, 1000, ठीक है। और ऐसे ही अब कितना दिया है, यहाँ पे दिया 78, तो ये 78 क्या है, दोनों इकट्ठे बोले जाएंगे। 78 क्या है, 78 मिलियन, 921 क्या है, 1000, और सीधा 0 यहाँ पे मान दे रखा सैटरडे का 0, तो हमने ये बोलना नहीं, सीधा 92 बोलना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले कोमा लगाएंगे, कोमा में क्या 3 अंक छोड़ के कोमा लगाना है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 78 मिलियन, फिर उसके बाद 900, ये दोनों इकट्ठे बोले जाएंगे 21, 2 रेख 21,000, 921,092, ठीक है। ऐसे लिखना है, पहले कोमा लगाना है, फिर उसके बाद शब्दों में लिखना है। 78 मिलियन 921,092। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट हमारा, 74,52,283। 74,52,283 ये है। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, हम फर्मे में नीचे लिखेंगे और दाएं से शुरू कर देंगे, पीछे से कि 3, फिर उसके बाद 8, फिर 2, और फिर 2, फिर 5, फिर 4, और फिर 7। अब देखो यहाँ पे मिलियन कितना आया, अकेला अंक है मिलियन का 7, और ये इकट्ठे बोले जाएंगे 1000 के 452, और फिर 283 ऐसे बोला जाएगा। तो कोमा लगाएंगे, 3 छोड़ के, 3 यहाँ पे छोड़ दिया 3, तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे 7 मिलियन 452,200 कितना 83, कितना 83। उसके बाद हमारा सी पार्ट, ये लिखना आ गया ना, 7 मिलियन, मिलियन अकेला था हमारा, एक अंक था। उसके बाद 452,000 के कितने हैं,
3 अंक है, तो हम इसको, हम जैसे इसको 200 बोलते हैं ना, इसको भी ऐसे बोलेंगे 400, ये इकट्ठा बोलते हैं 52, ऐसे जैसे ये 83 बोलते हैं हम इकट्ठा, तो ऐसे ही 452 कितना हजार, हजार के 452,283 ऐसे लिखना। अब तीसरा हमारा 3 9, उसके बाद 85,110, 85,102। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या है, हम यहां लिखेंगे कैसे, 2 0 1 5 8 9 9 और फिर 9। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे देखो मिलियन के कितने हैं 2, और हजार के 3 और 102, ये इकट्ठा अकेला बोला जाता है 100, एक सैकड़े का मतलब 100, और ये पीछे क्या दे रखा है अकेला 2। अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तो वो इसके साथ बोली जाती, यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब ये अकेला बोला जाएगा। 99 मिलियन, ये 10 मिलियन का भी दे रखा है ना, तो ये दोनों इकट्ठे बोले जाएंगे। अब अगर एक और होता तो फिर वो अलग होता कि 999 मिलियन ऐसे बोला जाता। फिर अगर एक और अंक होता तो 999 मिलियन 999 मिलियन 985,102। तो हम हमारा सिर्फ यही है, तो हम बोलेंगे 99 मिलियन। पहले अल्प विराम लगाएंगे 3 अंक छोड़ के, फिर उसके बाद लिखेंगे 99 मिलियन 985,102 ऐसे लिखेंगे। लास्ट हमारा डी पार्ट, वो कैसे है वो भी देखते हैं हम कि 480, हमको नहीं पता ये कितना है कितना नहीं, हम ऐसे ही बोलेंगे 480,498 और 31। अब पता लगेगा हमको सिर्फ यहाँ पे रखने के बाद कि किस अंक की क्या पोजीशन है। हम पीछे से लिखना शुरू करेंगे, 1 3 8 9 4 0 8 4। तो अब क्या है, मिलियन के कितने 2, और यहाँ पे देखो अब हजार का 1 घट गया, तो हमने ये नहीं बोला, सिर्फ ये बोला 49,831, 48 मिलियन 49,831। तो सबसे पहले हम लगाएंगे अल्प विराम, 3 अंक छोड़ के अल्प विराम लगा दिए। अंतरराष्ट्रीय हम 3 छूटते हैं, और भारतीय गणना प्रणाली में पहले 3 फिर 2 छूटते जाएंगे। तो हम अब लिखेंगे 48 मिलियन अब देखो यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ 0 है, तो हम इसको लिखेंगे 48 मिलियन 49,831 क्या है 831। ऐसे हम अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली को लिखते हैं, 48 मिलियन 49,831 भारतीय गणना प्रणाली के लिए। और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के लिए हमने क्या करना पड़ता है, हम ऐसे दोनों फर्मे लगा लो, कुछ भी लगा लो, जैसे फर्मे होते हैं ना, उसमें रख के हमें पता लगता है कि तो क्या है, क्या बनेगा। तो हमें ऐसे ही इसमें रख के हमें अंकों को पता लगेगा कि कौन सी संख्या क्या बनेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे वीडियो चैनल पर आते ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।